एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। हम खुश नसीब हैं बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं, दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा, ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा। मिलता वसीम सुख मन को बस तेरी ही यादों में, दिल और नहीं कुछ चाहे आकर तेरी बाहों में, आकर तेरी बाहों में। अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा, ये दिल हर पल गा
सॉरी म्यूट था। अंदर से भी पर setar miliknya siap शांति का साथ Sunday. शक्ति का सागर देता ज्योति बिंदु में समाई मैं आत्मा स्वयं को मन के सारे दर्पण तोड़
बाबा के दर्पण में मेरी कई फोटो। किस समा मैं तो हर पल हर लम्हा तुम्हारे समीप हूँ। महसूस करो मुझे। बस प्यार से बोलो मेरा पापा। अपने अति ही समीप पाओगी। मेरी प्यारी बच्ची। समा जाओ इस आनंद के सागर में और कुछ भी शेष ना रहे। वो तृप्त संपन्न कर दिया बाबा आपने। और इसी भरपूरता से पुनः अपनी देह में प्रवेश करते हैं और बाबा के आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 7 जनवरी 1978 के। विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। हम्म? विदेशी बाप परम धाम से आते हैं मन के लिए, है ना। और विदेशी बच्चों से मुलाकात। खुशी व अति इंद्रिय सुख देने वाले। हम्म? है ना, बाबा के साथ हूँ तो इंद्रियों से परे अति इंद्रिय सुख में हूँ। माया प्रूफ बनाने वाले, है ना बच्चे, ये माया दूर देखो अपने से। जिस देखो तुम अपने से अलग देखो, ये तुम नहीं हो, है ना। ये कमजोर संकल्प, मैं कमजोर, मैं दुखी, मैं परेशान, बच्चे इससे एक फासला कर लो। तुम मेरी कोख में हो, ये तुम्हें नहीं छू सकते। हम्म? बाबा के दर्पण से देखते हैं तो हमें अपना सत्य दिखता है ना, वरना मन की अंधेरी नगरी में डूब जाते हैं। बाप दादा विदेशी बच्चों के प्रति बोले, आज विदेशी बाप इस साकार दुनिया के विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। वो मन जो खुद को ये देह समझ रहे हैं दोनों ही विदेशी। आज विशेष विदेशी बच्चों से मिलने क्यों आए हैं? अपनी विशेषता को जानते हो? हाँ, स्थूल ड्रामा में फॉरेनर्स, जिस विशेषता के कारण बाप भी विशेष रूप से आए हैं। विदेशियों में कौन सी विशेषता है? बाप जानते हैं कि मेरे ही कल्प पहले वाले बच्चे जो दूर दूर इन व्यक्त देशों में भिन्न नाम रूप धर्म में चले गए थे, वे फिर से अपने बिछड़े हुए बाप या परिवार से मिलने अपने असली स्थान पर आ पहुंचे हैं। हम्म? अब बाहर से देखा जाए तो फॉरेनर्स अलग अलग धर्म, अलग अलग रूप, अलग अलग शहर नाम, वहां गए थे, बिछड़े हुए वापस आए। तो बाबा मिलने आए, है ना, मन के लिए, आत्मा के लिए क्या? ये जो मन के बहकावे में मन भटक कर, है ना, खुद को वो अलग नाम, अलग रूप, अलग देश समझ रहा था, जब वो वापस उस सब से अपने को समेट लेता है तो वो बाबा के मिलन का अनुभव करता है। अपना असली स्थान, मेरा घर, मेरा साइलेंस,
जहाँ कोई संकल्प नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। जितना आप लोगों को बाप के पाने की व अपने परिवार को पाने की खुशी है, भीतर चले आते हैं मन से, तो कितनी खुशी का अनुभव होता है ना। उससे ज्यादा बाप को खुशी है। हम्म, बाबा ज्यादा खुश होता है जब मैं अपने सेंटर पे आ जाती हूँ, क्योंकि बाप जानते हैं कि बच्चे ही घर का श्रृंगार हैं। जैसे श्रृंगार के बिना कोई भी व्यक्ति व स्थान अच्छा नहीं लगता, हाँ? ऐसे ही बाप को भी बच्चों का श्रृंगार के बिना अच्छा नहीं लगता है ना। जब आत्मा अपने सर्व गुणों शक्तियों से संपन्न, भरपूर एक बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति में है, हम्म, हर आने जाने वाले थॉट को साक्षी हो देख रही है पर छू नहीं रही, मैं नहीं लगा रही, हल्की है, लाइट है। हाँ? तो बाबा को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है ना, जब मन फंसता नहीं है उलझनों में, मैं मेरा नहीं करता। हम्म? जब मैं अपना श्रृंगार छोड़ देती हूँ ना, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। विदेशी आत्माओं में एक विशेषता के कारण विशेष बाप का ज्यादा लव है। हम्म? विदेशी आत्माओं में एक विशेषता के कारण विशेष बाप का ज्यादा लव है। कौन सी विशेषता? जैसे इंडिया में एक खेल खेलते हैं ना, तो कई चीजों को कपड़े के अंदर छुपा कर रखते हैं, ऊपर से कपड़े का कवर डाल देते हैं और बच्चों को कहते हैं कवर उतार कर सब चीजों को देखो। फिर कवर लगा देते हैं। फिर बच्चों की बुद्धि का पेपर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें थी और कितनी चीजें थी। हाँ, माने चीजें रख दी, ठीक है, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, ठीक है। फिर 1 मिनट के लिए वो कपड़ा हटाया, बच्चों को बोला देखो कौन कौन सी चीजें हैं ना, फिर कपड़ा वापस डाल दिया और फिर पूछा, माने मेमोरी की गेम, कि अब कौन कौन सी चीजें थी बताओ। हम्म फिर जो जैसी चीज थी, जितनी थी उतनी ही याद कर लेते हैं, बस सुनाते हैं, फिर उनको नंबर मिलते हैं। यह बुद्धि का खेल बच्चों को कराया जाता है। ऐसे ही विदेशी बच्चे भी भिन्न धर्म, भिन्न फिलॉसफी, भिन्न माने अलग, भिन्न प्रकार के रहन सहन, इस कवर के अंदर छुपे हुए पाप को, हम्म, जो है, जैसा है, वैसे जान लिया। हम्म बाबा की पहचान गुप्त थी ना, पर उन्होंने जान लिया, मान लिया है ना। फॉरेनर्स के लिए तो बहुत मुश्किल है ट्रस्ट करना, तो शिव बाबा भी। तो इस बुद्धि के कमाल के कारण विदेशी बच्चों से स्नेही है। हाँ, बाबा कितने भी नाम रूप बदल कर जो भी है, बच्चों ने पहचान लिया कि यही मेरा पिता है ना। मैं आत्मा जो खुद को विदेशी मन समझ के बैठी थी, मुझ आत्मा ने पहचाना मेरे भीतर का सुकून शांति मेरे पिता के साथ है, बाहर कहीं नहीं, है ना। जो हूँ, जैसी हूँ, जैसा मेरा पिता है, पहचान लिया, मान लिया और अपने सत्य में टिक गई। तो बाबा को बहुत प्यार आता है, बाप दादा खुश होते हैं। अनुभव करते जाए बाबा के प्यार में गोद से बैठे हुए। आप सब भी हर्षित होते हो? बाप ज्यादा हर्षित है या आप ज्यादा हर्षित होते हो? हाँ, कितना प्यार है एक एक शब्द में। सदैव यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया, है ना। जिसकी तलाश थी जन्मों से वो मिल गया मुझे, अब और क्या चाहिए। इस खुशी में रहने से किसी भी प्रकार की उलझन व उदासी आ नहीं सकती, है ना। जब चाहिए पान समाप्त हो जाए, इच्छा एक्सपेक्टेशन समाप्त हो जाए, किसी भी संकल्प आएंगे, प्रॉब्लम है, दुख है, ऐसा है, बदलना है, आत्मा बाबा के साथी और साक्षी है ना। तो बाबा ने कहा उदासी नहीं आ सकती, अर्थात माया प्रूफ हो जाएंगे, है ना। मैंने वो कल भी बाबा ने कहा था ना, अपने ऊपर की सीट नहीं छोड़, बाबा के साथ वो साथी साक्षी, वो आनंद में बैठे रहो, छू नहीं पाएगा तुम्हें कोई भी दुख। इस खुशी में जब होगे, वाइब्रेशंस हमारे श्रेष्ठ होंगे,
तो नहीं छू पाएगा, है ना। जब मूड अच्छा होता है तो कोई कितना भी गलत कह ले, परवाह नहीं, कहने दो, है ना। जरा सा मूड उदास है, फिर किसी ने कुछ कह दिया तो बड़ा दुख होता है। तो उस बाबा कह रहे आनंद के झूले में झूलते रहो, ऐसे माया प्रूफ बन जाओ जो आपका एग्जाम्पल बाप दादा सभी को दिखावे, है ना। माया आ रही है पर मुझे नहीं छू सकती, मुझे नहीं दुखी कर सकती, साक्षी हूँ। ऐसी एग्जाम्पल बने हो। कौन समझते हैं कि हम अभी ऐसी एग्जाम्पल बने हैं जो विश्व के आगे बाप दादा हमें रख सकते हैं। हम्म, ऐसी एग्जाम्पल है ना आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड। अब चाहे भीतर के विश्व में उलझन के संकल्प हैं, दुख के संकल्प हैं, परिस्थिति के संकल्प हैं, पर आत्मा बाबा के साथ बाइंड उस आनंद, उस खुशी की लहर में समाई हुई है। तो एग्जाम्पल है ना विश्व के आगे, फिर वो पूरा विश्व उस आनंद में समा जाएगा। एवर रेडी नहीं, रेडी हैं, क्योंकि विदेश के रहने वाले बच्चों को यह भी एक विशेष लिफ्ट है जो स्वयं को विश्व के आगे प्रख्यात कर बाप का परिचय देते हैं। ऐसी सर्विस करने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। स्वयं को बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं, है ना। ऐसी सर्विस की है या करनी है ना। जब मैं आत्मा बाबा के साथ उस आनंद में, उस बाबा की वाइब्रेशंस में समा जाती हूँ तो वो बाबा के वाइब्रेशंस स्वतः बाबा को प्रख्यात करते हैं, है ना। वो शांति, वो आनंद, वो सुख सामने भी महसूस होने लगता है। भारत की आत्माएं आप लोगों को देख समझेंगी कि इन्होंने बाप को पहचाना, लेकिन हम लोगों ने नहीं पहचाना, है ना। फॉरेनर्स होकर भी उन्होंने पहचान लिया पर हम नहीं पहचान पाए। आपकी पहचानी हुई सूरत को देख भारतवासियों को पश्चाताप होगा, है ना। बाबा कहते हैं ना, आवाज विदेश से गूंजेगा कि हमें अपने भाग्य को खो दिया, है ना। बाबा को पहचाना नहीं हमने, इसलिए आप सब सर्विस के प्रति निमित्त हो। अभी ढीली दिल्ली कॉन्फ्रेंस में भी आप सब विदेश से आए हुए बच्चों की विशेष यही सेवा है कि जिस भी आत्मा को कोई देखे तो हर चेहरे से बाप द्वारा प्राप्त हुए अविनाशी खुशी, अति इंद्रिय सुख की अविनाशी शांति की झलक दिखाई दे, है ना। बाबा कह रहे कोई भी आपको देखे, है ना, बाहर कोई भी देखे, भीतर मन के संकल्प जो उलझन वाले हैं, दुख वाले हैं, पर आप उस आनंद की, अति इंद्रिय सुख की, उस बाबा के प्यार की वाइब्रेशंस में इतना समा जाओ, इतना समा जाओ कि वो सारे थॉट्स मर्ज हो जाए ना। वो सब जो परिस्थिति है वो बाबा के वाइब्रेशन से बस उसी अनुसार चलने लगे। हम्म? वो अविनाशी खुशी की झलक दिखाई दे, आप सबके चेहरे बाप द्वारा प्राप्त हुई प्रॉपर्टी दिखाने की आईने बन जाए, है ना। वो मिरर बन जाऊं जिसमें बाबा प्रत्यक्ष हो। वो आनंद, वो सुख अतीन्द्रिय, हाँ? ऐसी सर्विस करने वालों को बाप दादा द्वारा विशेष मार्क्स का इनाम मिलेगा। यह सर्विस तो सहज है ना, यह मुश्किल है ना। आप उस आनंद में, अतीन्द्रिय सुख में खोए रहो। बाकी सब बाबा को सरेंडर कर दो। जैसे कोई भी प्रकार की लाइट अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे आप सब आत्माएं भी लाइट और माइट रूप हो, है ना। आप आकर्षित करो आत्माओं को कि ये इतनी परिस्थिति में भी कैसे इतने शांत हैं, है ना। बाप की तरफ आकर्षित करो। समझा कॉन्फ्रेंस में क्या सेवा करनी है। विदेश में रहने वाले बच्चों के पास माया आती है, घबराने वाले तो नहीं हो ना, चैलेंज करने वाले हो ना। माया को चैलेंज करते हो कि आओ और विदाई ले जाओ, हम्म, है ना। बाबा के साथ मैं उस आनंद में हूँ। अब माया आई है, कोई थॉट आया है ना, ये मेरे साथ ऐसा करता है, पर मैं उस थॉट को मैं नहीं लगाती, है ना। देख रही हूँ ये मन क्रिएट कर रहा है ना। और बाबा के साथ साथी और साक्षी की स्थिति से उसको वो प्यार से देख रही हूँ। भले आए थॉट, पर मैं तुम्हें नहीं छू सकती, है ना।
मन है ये अलग है, मैं अलग हूँ। हम्म, तो विदाई ले लेगी, है ना। अब वो थॉट 10 नहीं आएगा थॉट्स, वरना 10 थॉट्स और आ जाएंगे। इसलिए माया से कभी घबराना नहीं, है ना। डर गई, मैं लगा दिया तो मैं पूरा स्वरूप बन जाऊंगी, नहीं, टच भी नहीं करना, है ना। आया है, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बस ये स्मृति रखो, मूवी में चल रहा है, ड्रामा में, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, है ना। घबराएंगे तब वह भी विकराल रूप धारण करेंगे, है ना। डर गए, मेरे साथ ऐसा क्यों। अब वो पास्ट फ्यूचर सब हमेशा ऐसे करते हैं, हमेशा ऐसे करेंगे, मैं हमेशा झुकूंगी, आगे ये और झुकाएंगे, पूरी फिल्म बन जाएगी। नहीं, मैं अलग, ये मन का संकल्प अलग, मैं ये डर नहीं, है ना। मैं ये बेचारी नहीं, मैं वो भरपूर बाबा के आईने में खुद को देखूं कितनी भरपूर हूँ। मेरी चाबी मेरे हाथ में है, मेरा पिता मेरा साथी है, सारथी है, है ना। आओ माया, जो करना है करो। हम्म? मैं तो मगन हूँ अपने बाबा के प्यार में। माया का आना अर्थात अनुभवी बनना, है ना। और मुझे अपने सत्य की ओर ले जाता है। इसलिए माया से कभी घबराना नहीं। घबराएंगे तो विकराल रूप धारण करेगी, घबराएंगे नहीं तो नमस्कार करेगी। है कुछ नहीं, है ना। बाबा कह रहे वो एक थॉट है। हम्म, और कुछ भी नहीं है, टच भी नहीं करो। कागज का शेर है, कागज के शेर से घबराने वाले हो क्या। विकराल रूप धारण करती है लेकिन है शक्तिहीन। बाबा ने कहा कितना ही वो थॉट बड़ा डर का बन के आ जाए, अभिमान का अहंकार का बन के आ जाए, पर देखो अलग, वो है थॉट, एक सोच है। उससे खुद को अलग करके देखो, बाबा के साथ अकेले नहीं, है ना। क्या है ये डर, ये भी एक संकल्प है, पर मैं तो निसंकल्प हूँ। जैसे यहाँ भी भयानक चेहरे लगाकर डराते हैं ना, लेकिन अंदर तो मनुष्य ही होते हैं। पापा कह रहे वो दिख रहा है पर है कुछ नहीं, थॉट है बच्चे। तू आत्मा मेरी कोख में सुरक्षित है, ये बात पक्की कर लो। हम्म। बाहर का कवर उतार दो तो कोई डर नहीं, है ना। ये थॉट का चेहरा हटा दिया, है ही नहीं। लेकिन अगर बाहर के रूप को देख घबराएंगे तो फेल हो जाएंगे, है ना। ये डर, मैं डरपोक, मैं बुरी, है ना। वही मन कहता है तुम ऐसी तुम वैसी, किसी काम की नहीं, ये सब माया है ना। बाबा के साथ इस संकल्प को भी देख लो, तुमने अभी इतना पुरुषार्थ नहीं किया, इसको भी अलग होके देख लो। माया से हार ज्यादा होती है या विजय ज्यादा होती है, हाँ चेक। विदेश से आए हुए बच्चों में से कौन समझते हैं कि हम 108 की माला के मणकों में हैं। निश्चय की विजय तो हो ही जाती है ना। ये पावर में भी निश्चय, मैं वो 108 मण का हूँ, मैं वो बाबा की गोद में समाई हूँ, बाबा मुझे कह रहे हैं कि तुम मेरे समान हो, है ना। इस थॉट को पावर दे रही है, और बाकी सब पेपर टाइगर। कभी भी लक्ष्य कमजोर नहीं रखना, सदा श्रेष्ठ लक्ष्य रखना कि हम ही कल्प पहले वाले विजयी थे और सदा रहेंगे, है ना। कुछ भी माया कर ले, हम्म, तो सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करेंगे। बहुत देशों से आए हुए हैं, जिन जिन देशों से बाप के बच्चे निकले हैं, उन स्थानों का भी महत्व है। ये स्थान भी किसी ना किसी रूप से यादगार बन जाते हैं। आप लोग विशेष उन स्थानों पर चक्कर लगा दे रहेंगे। हम्म, बिजली बंद हो गई उस टाइम, अशरीरी बनना इतना ही सहज होना चाहिए। हाँ? एक सेकंड में लाइट गई, एक सेकंड में मैं इस शरीर से अलग हो गई, मन में संकल्प आया, ऐसा हुआ, टर्न अराउंड। जैसे स्थूल वस्त्र उतार देते हैं ना, ये देह अभिमान का वस्त्र सेकंड में उतारने आया, ये मैं आया ना, मैं, मेरे साथ ऐसा, मुझे कहा उतार दो ये वस्त्र। जब चाहे धारण करें, जब चाहे न्यारे हो जाएं, लेकिन यह अभ्यास तब होगा जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा, माने मैं नहीं लगाओगे। अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है, हाँ, मैं लगा दिया उस संकल्प को, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। मैं बन गई ना, मैं डर, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। तो जैसे कोई तंग कपड़ा होता है तो सहज और जल्दी नहीं उतार सकते हो ना। मनसा वाचा कर्मणा संबंध में अगर अटैचमेंट है, मैं मेरा लगाया, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। ऐसा अभ्यास सहज कर सकते हो, माने एक सेकंड में लाइट बंद, मैं ये नहीं हूँ। मैं कौन, अपने बाबा की गोद में समाई हुई।
वो आनंद का, शांति का, सुख का पुंज है ना, उसी वक्त अलग, छूना भी नहीं है उसे। जो मन कह रहा है वो मैं नहीं। ऐसे अभ्यास सहज कर सकते हो। जैसे संकल्प किया वैसा स्वरूप हो जाओ, है ना। मैं आत्मा, उसी स्वरूप में सुख शांति आनंद के कपड़े पहन लिए संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाते हो। यह संकल्प के बाद टाइम लगता है स्वरूप बनने में। संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ, फुल स्टॉप। संकल्प किया, मास्टर प्रेम के सागर की स्थिति में हो जाओ। मन अंदर से पास्ट मेमोरी लेकर अंदर से नफरत क्रिएट कर रहा है, आप संकल्प करो मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ और बाबा से वो प्यार मुझ में और मुझसे इस आत्मा को प्राप्त हो रहा है ना। मन जो नेगेटिविटी, घृणा, ऐसी फीलिंग्स ला रहा है, पर मैं क्या स्वरूप हूँ, मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ। बाबा तेरा प्यार इस आत्मा को भरपूर कर रहा है ना। तो वो फीलिंग आपके ऊपर हावी नहीं होगी। हम्म? और वह स्वरूप हो जाए, ऐसी प्रैक्टिस है। अब इसी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले लेंगे, है ना। आत्मा अपनी हाईएस्ट स्टेज में टिकी रहेगी, है ना। फास्ट विद ऑनर, कोई भी संकल्प आपको नीचे नहीं गिरा पाएगा। अब वो किसी की बुराई अंदर आ रही है ना, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, अंदर दुख का अनुभव हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ और बाबा तेरा सुख मुझसे इस आत्मा को भी प्राप्त हो रहा है ना। मैंने अपने आप को हाईएस्ट पॉजिटिव बाबा की वाइब्रेशंस पे रखना है। हम्म? इसी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। आधार पर इसी के स्कॉलरशिप देंगे। अब तक विदेशियों ने एक प्लान प्रैक्टिकल नहीं किया, याद है कौन सा प्लान दिया था। अभी भारत के कुंभकर्ण खूब सोए हुए हैं, है ना। मन मन डूबा हुआ है आत्माओं का। अब देखें कॉन्फ्रेंस में कैसे चींटी लगाते हो, छींटे लगाते हो। जो बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए हैं ना, उनको पानी के छींटे लगाकर उठाना पड़े, हाँ, जो मैं मेरापन लगा कर है। अब आत्म सत्य में जाग जाएं। यह प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। ऐसे हो जो भारत के सामने आए और वो समझ जाए कि हम लोगों को भी जागना चाहिए और बनना चाहिए। हाँ, वो संकल्प भी अपने सत्य में लीन हो जाए। सबका उनकी आवाज की तरफ ना चाहते हुए भी अटेंशन जाए। किसी भी तरफ से कोई तैयार किया है, सभी सर्विस स्थान ठीक चल रहे हैं, सभी स्वयं और सर्विस से संतुष्ट हो। मोस्ट लकी हो आप। समझते हो कि हम विदेश से किलदे लाडले हैं। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, जूम खत्म होने वाला है, व्हाट्सएप पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाकी मुरली कल कंटिन्यू करेंगे। तो उस हाईएस्ट आनंद की वाइब्रेशंस में, उस सुख की वाइब्रेशंस में, बाबा के प्यार की वाइब्रेशंस में इतनी समाई रहूं कि हर संकल्प, हर फीलिंग, हर वो उसमें समा जाए, है ना। स्नेह के सागर में उस